हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। हिंदुस्तान के मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने इमरजेंसी के दौर में एक शेर पढ़ा जिसकी एक लाइन थी कि सरकार चोर है। फिर क्या था, बवाल हो गया। पुलिस आई और राहत इंदौरी साहब को गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने उनसे पूछा कि आपने सरकार को चोर कैसे कह दिया। राहत इंदौरी साहब ने कहा, भाई हमने सरकार को चोर कहा है, लेकिन यह थोड़ी ने कहा है कि भारत सरकार चोर है। पाकिस्तान की सरकार भी तो चोर हो सकती है। उनमें से एक पुलिस वाला कहने लगा, आप हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? हम जानते नहीं हैं कि कहां की सरकार चोर है। ठीक यही हाल इस वक्त बीजेपी और उनके समर्थकों का है। जैसे ही अनअकैडमी के टीचर करण संगवान ने एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देने की अपील की, पूरी बीजेपी की टोली उन पर टूट पड़ी। उनके नेता, उनके समर्थक उन पर पिल पड़े और करण संगवान को आखिरकार नौकरी से निकलवा कर माने। करण संगवान ने अपने स्टूडेंट से क्या अपील की, उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। तो आपने देखा कि अनअकैडमी के टीचर करण संगवान सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एमएलए भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। लेकिन यही सवाल जब आप बीजेपी समर्थकों से करेंगे, बीजेपी नेता से करेंगे, तो आपको टका सा जवाब दे देंगे कि हम जानते नहीं कि हमारे कौन सा नेता पढ़ा लिखा नहीं है। यानी उनका पूरा एम मोदी जी की तरफ चला जाता है। इन महाशय को देख लीजिए, ये लिख रहे हैं कि करण संगवान ने मोदी जी को अनपढ़ कहा है, मोदी जी को फिर से वोट न देने की अपील कर रहा है। इसका मतलब है आप जैसे ही किसी गैर पढ़े लिखे, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों की बात करेंगे, बीजेपी समर्थक सीधे मोदी जी पर चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं? वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी डिग्री को सार्वजनिक किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी अपनी वेबसाइट्स पर उनकी मार्कशीट को शो किया है। यानी नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं, बीजेपी समर्थक ये मानते हैं। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अनपढ़ या कम पढ़े लिखे व्यक्ति की बात करता है, तो वो सीधे मोदी जी की तरफ चले जाते हैं। यानी बात वही हो जाती है कि राहत इंदौरी साहब ने सरकार को चोर कैसे कह दिया। अब जाहिर है, जैसे ही आप सरकार को चोर कहेंगे, आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, अनअकैडमी ने करण संगवान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। अकेडमी के ऑफिशियल अकाउंट पर कहा गया कि करण संगवान ने कोड ऑफ कंडक्ट यानी रूल ऑफ रेगुलेशन का उल्लंघन किया है। क्लासरूम बच्चों को पढ़ाने के लिए है, अपना निजी विचार व्यक्त करने के लिए नहीं। इसलिए करण संगवान को बर्खास्त किया जाता है और दूसरे सभी टीचरों से यह अपील की जाती है कि वो क्लासरूम में अपने निजी विचार व्यक्त ना करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं अनबायस्ड होकर। अनअकैडमी ने जैसे ही अपने टीचर करण संगवान को नौकरी से बर्खास्त किया, कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ और अनअकैडमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनती ने अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और रोमन सैनी की उस फोटो को वायरल कर दिया जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अनअकैडमी के फाउंडर्स का नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा रिश्ता है, सरकार के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए सरकार ने उन पर दबाव बनाकर करण संगवान को नौकरी से निकलवा दिया। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है
करण संगवार ने ऐसी कोई अपील नहीं की। यानी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देने की अपील कोई जुर्म नहीं है। ये ठीक बात है कि पॉलिटिक्स में सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन है। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, गोया वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। शासक पढ़ा लिखा हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये थ्योरी 18वीं सदी के दौर में फेल हो चुकी है। दुनिया एक दौर में ऐसी वकालत कर रही थी कि पढ़े लिखे लोगों को ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बड़े बड़े पदों पर बैठना चाहिए, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई थी। भारत सरकार ने सभी को चुनाव लड़ने की परमिशन दी है और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, किसी भी बड़े पद पर बैठ सकता है। अच्छा काम करने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है, बल्कि विवेक, फैसला लेने की क्षमता, सोचने की ताकत और एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। अगर किसी के पास ये है तो वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे पढ़े लिखे व्यक्ति को छोड़कर कम पढ़े लिखे व्यक्ति को चुन लीजिए। ये तो सिर्फ एक परमिशन है कि आप कम पढ़े लिखे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करण संगवार की अपील में देश हित का टच है, देश हित का पुट है। जबकि अनअकैडमी ने जिस तरह से करण संगवार को नौकरी से बर्खास्त किया, उनके फैसले में सरकार हित का पुट है। यानी करण संगवार देश हित की बात कर रहे हैं, जबकि अनअकैडमी के फाउंडर सरकार हित की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि देश हित सरकार हित से बड़ा होता है। किसी व्यक्ति की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, देश की आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं होता। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, व्यक्ति की आलोचना कर सकते हैं, और किसी व्यक्ति की आलोचना करने पर, सरकार की आलोचना करने पर अगर आप अपने कर्मचारी को, अपने टीचर को नौकरी से बर्खास्त करते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ये अलोकतांत्रिक फैसला है जिसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अनअकैडमी के फैसले पर कटाक्ष किया है, उन्हें टारगेट किया है और कहा है कि करण संगवार को समझाया जा सकता था, उन्हें बताया जा सकता था, एक बार वार्निंग दी जा सकती थी, चेतावनी दी जा सकती थी कि आप दोबारा इस तरह की बातें ना करें, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाएं, आप पॉलिटिकल बातें ना करें। लेकिन बगैर नोटिस दिए, बगैर कोई वार्निंग दिए आपने करण संगवार को सीधे नौकरी से निकाल दिया। इसका मतलब है कि आप पर सरकार का दबाव था, आपने पहले ही अटेम्प्ट में करण संगवार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बीजेपी को भी इस पर इनिशिएट लेना चाहिए था, उसको अपना दिल बड़ा करना चाहिए था। उन्हें करण संगवार को नौकरी से निकालने का दबाव नहीं बनाना चाहिए था। जाहिरी तौर पर बीजेपी ने इसका दबाव नहीं बनाया, लेकिन इसका यही मतलब निकाला जा रहा है। और बीजेपी और उनके समर्थकों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो इस तरह की आलोचना करके अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, अपने नेता की आलोचना करते हैं। उन्हें इस तरह की बातों को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए। ऐसे तो अपने ही नेता की भत पिटवाएंगे। हर चीज़ को अगर मोदी जी से जोड़ देंगे तो बेइज्जती तो मोदी जी की होगी। उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।